हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में टॉपिक रहने वाला है कि क्या एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई क्राइटेरिया है भी या नहीं। बट उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, जैसे हम सबको पता है कि अभी एनआईसीएल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है और अब उसका मेंस का एग्ज़ाम है 13 अप्रैल को। मतलब अगर आज से देखें तो पूरा एक महीना है अभी एग्ज़ाम के लिए। बट उससे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पे ना दो कैटेगरी के लोग हैं, मतलब दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक जिनका एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ है तो उनकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस है, और एक जिनका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है मेंस का, बट हो सकता है कि उनकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब उसके रिगार्डिंग मैं सारी बात तो नहीं करूँगी, बट मैं जीए के रिगार्डिंग बात करना चाहती हूँ कि जीए के लिए मतलब हमने देखा है कि एसबीआई क्लर्क मेंस में जीए किस लेवल का आया था। तो अब बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एनआईसीएल का प्रीलिम्स का पेपर ईज़ी आए तो मेंस का भी ईज़ी आए। तो आपको हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो जीए भी आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। अब उसके रिगार्डिंग देखो, सबकी अपनी-अपनी प्रेफ़रेंस होती है, बट मैं मतलब यही सजेस्ट करूँगी कि अभी ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रही है मॉक ड्रिल करके स्मार्ट कीडा की, तो आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं और मैंने पर्सनली देखा भी है और मैं आपको भी दिखा सकती हूँ। मतलब जो लोग फ़ॉलो करते हैं उनको पता है कि वो कितनी अच्छी है पढ़ने में। अब मतलब हर किसी का अपना-अपना होता है, बट ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना नहीं पसंद तो आप उसके साथ फ़ॉलो कर सकते हैं। और आप कोशिश करें कि आप वीकली करें, मतलब उसमें ना मैंने देखा था तो उसमें वीक वाइज़ जो है मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप वो कर सकते हैं और उन क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे होता है, जिनको नहीं पता उन्हें। यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने फ़रवरी मंथ का ओपन किया है, तो इसमें ना पहले तो आपको मंथली बेसिस पे पीडीएफ मिलती हैं, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गई, या स्मार्ट टॉपिक वाइज़ पीडीएफ होती हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें जो है वीकली बेसिस पे जो है करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब 140-160 के करीब क्वेश्चन आपको 1 हफ्ते के मिल जाते हैं। और मुझे लगता है ना कि मतलब मैंने खुद भी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जो करंट अफेयर किया था, वो मैंने वीकली बेसिस पे किया था। तो उससे क्या होता है ना कि मतलब एक तो हमारा काफ़ी लार्ज नंबर पे सीए हो जाता है और हमें उस चीज़ का बर्डन भी नहीं लगता। मान लीजिए आपने मंथली पीडीएफ उठाई और आपसे वो होती ही नहीं है, तो इसलिए हमेशा वीक वाइज़ करें। और इसके अलावा इसमें डेली टेस्ट भी मिल जा तो आप मतलब डेली का कुछ मतलब टॉपिक पढ़ के और इसमें डेली के टेस्ट लगा सकते हैं। इससे आपकी ना चीज़ें रिवाइज़ रहेंगी आपको। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि क्या है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया। तो अब बोला गया था कि जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 35% है, और जो एसटी एंड एससी कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 30% मार्क्स होने ही चाहिए मिनिमम। तो मैंने इसके रिगार्डिंग पहले मतलब थोड़ा देखा कि क्या है क्या नहीं। मैंने मतलब पिछले साल की कुछ कट ऑफ भी देखी, एंड देन उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने आ रही हूँ। तो अब सबसे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है ना, अगर आप गूगल पे भी सिंपली सर्च करेंगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि उसमें दे रखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इज़ दैट, कि बैंक क्या आपकी कट ऑफ मतलब करती है, उसको हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोलते हैं, जो मतलब कैंडिडेट को क्वालिफाई करना होता है, देन ही वो अगले सिलेक्शन में जाएँगे। अब उसके रिगार्डिंग देखा जाए तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, बिकॉज़ अगर हम पिछले साल के ट्रेंड देखें, पिछले साल की कट ऑफ देखें, तो मतलब गुजरात की गई थी लगभग 50 के आस-पास एसटी की कट ऑफ, और अगर हम 30 के हिसाब से एसटी की कट ऑफ देखें तो 60 होनी चाहिए, लेकिन तब गई 50। तो ऐसा कुछ नहीं है, बैंक ही डिसाइड करती है कि उन्हें कितनी जो है कट ऑफ रखनी है। और मान लो इस बार तो अगर मतलब देखा जाए जिस हिसाब का लेवल था एग्ज़ाम का, तो वैसे भी किसी के बहुत ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं है, मतलब 70s में नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, एंड मोस्टली मतलब बहुत सारे लोगों के 70 से नीचे भी हैं। तो अगर बैंक को ऐसा कोई क्राइटेरिया रखना भी है अपना कि भई हाँ, 35% जनरल के लिए, 30% एसटी एंड एससी के लिए, देन ऑब्वियसली उन्हें जो है मार्क्स बढ़ाने ही पड़ेंगे स्टूडेंट के, कुछ भी करके। मतलब वो 70 तक या 60 तक उन्हें मार्क्स लेके जाने पड़ेंगे। बट पर्सनली मतलब जितना भी मैंने देखा है पिछला ट्रेंड और जितनी भी मैंने सर्च करे हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा कुछ है। तो रिलैक्स रहिए, ऐसा कोई नहीं है। अगर मतलब 1% चांसेस में अगर बैंक ऐसा कुछ करती भी है, तो वो ऑब्वियसली अपने आप जो है आपके मार्क्स बढ़ा देगी। उसके अलावा जो भी है, अभी तो मतलब यूट्यूब खोलो तो सिर्फ़ यही दिखता रहता है, एक्सपेक्टेड क्लर्क मीन्स की डेट क्या है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखना मुझे नहीं लगता ठीक है, बिकॉज़ हमने प्रीलिम्स में देखा कि कैसी गई है कट ऑफ, एंड आई एम डैम श्योर कि जो मेंस की है वो भी मतलब अनएक्सपेक्टेड ही जाने वाली है कट ऑफ, तो वो तो बेकार है देखना। बट हाँ, दिल की तसल्ली के लिए आप देख सकते हो, बट उससे डिमोटिवेट मत होना, मोटिवेट ही होना। तो आज के लिए बस इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर।